हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है दूसरे सेमीफाइनल में। वानखेड़े स्टेडियम में सांसें रोक देने वाला मुकाबला था। इस मुकाबले को भारत ने 7 रनों से जीतकर इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। चौथी बार ऐसा करने वाली वो टीम बन गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा, सबसे पहला जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का 2007 में, भारत न सिर्फ फाइनल में पहुंचा था बल्कि वो खिताब भी जीता था। उसके बाद 2024 में, उससे पहले भी 2022 में भी भारत ने 2014 में भी जगह बनाई थी और 2024 में भी, और फिर 2026 में अब फाइनल में पहुंच चुका है। फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने होगा भारत का मुकाबला अहमदाबाद स्टेडियम में। लेकिन इस दौरान तो बता दें कि कई बड़े बड़े रिकॉर्ड बन गए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया भारतीय टीम को। भारतीय टीम यही चाहती थी और तुरंत ये फैसला गलत साबित होता हुआ नजर आया। इंग्लैंड का फैसले को पूरी तरह टीम ने गलत साबित कर दिया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। ये स्कोर हासिल करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इंग्लैंड की टीम में शायद ये उनके जहन में ये रहा होगा कप्तान के कि ड्यू फैक्टर होगा और बॉलिंग करना आसान नहीं होगा। उसका थोड़ा सा असर भी दिखा और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट ये बन गया। सिर्फ 7 रन पहले 246 पर रुक गई इंग्लैंड की पारी। 42 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेली संजू सैमसन ने। लगातार दूसरे मुकाबले में हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई और उनका ये जो रन था वो बहुत बड़ा जीत में योगदान रहा इसका, इसीलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके अलावा ईशान किशन ने 39, हार्दिक पांड्या ने 27 और तिलक वर्मा ने 21 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। ये स्कोर T20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा बड़ा स्कोर बन गया है। इसी टूर्नामेंट में आपको याद होगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत ने 255 रनों का स्कोर, 256 रनों का टारगेट स्कोर बनाया था, जो इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ बना था। कुल मिलाकर ये T20 वर्ल्ड कप का चौथा बड़ा स्कोर बन गया है। इस टूर्नामेंट का अभी भी जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो श्रीलंका के नाम है। केन्या के खिलाफ 2007 में 260 रन श्रीलंका ने बनाए थे। बहुत ही क्लोज यहां पर हो चुका है। अब आपको बता दें, 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड उतरी तो उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। इंग्लैंड की शुरुआत 68 रनों पर ही 3 विकेट इंग्लैंड ने गंवा दिए थे। फिल सॉल्ट को हार्दिक पांड्या, जोस बटलर को वरुण चक्रवर्ती और हैरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन भेज दिया। लेकिन इसके बाद जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग अंत तक वो रहे और जब तक वो थे तब तक भारतीय फैंस बहुत ही नर्वस थे, बहुत ही परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि वो अकेले अपने दम पर मैच को निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन वो अंत तक खड़े नहीं रह पाए और टीम ने मैच जीत लिया। आपको बता दें कि बेथेल ने 48 गेंदों पर 105 रन बनाए, शानदार शतकीय पारी खेली जिसमें 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। आपको बता दें कि रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। ये बड़ा अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि जो 105 रनों का उनका स्कोर है वो सेमीफाइनल में किसी भी नॉकआउट मुकाबले में हाईएस्ट स्कोर हो गया है। और एलन का जो रिकॉर्ड था वो सिर्फ एक दिन ही रह पाया क्योंकि न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला अब होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। नॉकआउट मैचों में ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। फाइनल पर अब नजरें हैं। सवाल है कि क्या भारत इतिहास रचेगा या न्यूजीलैंड बनेगा चैंपियन। हिस्ट्री रिपीट या हिस्ट्री डिफीट, दोनों में से क्या होने वाला है, इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। कई बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी और स्पोर्ट्स कमेंटेटर शेखर विजयन। ताउस, आपके शहर में ये मुकाबला हुआ, वानखेड़े में ये मुकाबला हुआ और सबसे बड़े स्कोर, मतलब सेमीफाइनल का ये सबसे बड़ा स्कोर बन गया है 499 का। क्या T20 क्रिकेट के बदलते दौर का ये संकेत है? कोई भी स्कोर आप बना लो बड़ा मुश्किल है। मतलब इंडिया के लिए भी भारत ने इतना बड़ा स्कोर बनाया, हमें लगा कि बहुत स्मूथ जीत होने वाली है, लेकिन कुछ एक ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये भारत के पक्ष में गया, अदरवाइज बहुत टफ था। नहीं, बहुत कड़ा अच्छा मुकाबला था, जबरदस्त था, एक्साइटिंग एनकाउंटर था और काफी समय बाद हिंदुस्तान को मिला एक मौका जहां पर हमने टफ फाइट दिया और टफ फाइट झेले। नहीं तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन साइडेड टूर्नामेंट लग रहा था ऐसा टीम इंडिया के लिए, विच इज अ गुड साइन। बट अगेन आपको श्रेय देना पड़ेगा विकेट्स को, क्यूरेटर को, जिस तरह से उन्होंने विकेट बनाया। वैसे आज मैं एक सुबह न्यूज पढ़ रहा था, कोई क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर इंग्लैंड का बोला, उसने कहा कि भाई विकेट वाज नॉट फेयर। अब ये फेयर अंदाज, अच्छी विकेट नहीं थी, इसको रेटिंग अच्छी नहीं दिया, तो मतलब व्हाट नॉनसेंस वाज दैट, आई डोंट नो। बट परफेक्ट T20 पर रन तो दोनों टीमों ने बनाए, ऐसा नहीं था कि दूसरी पारी में क्रैक कर गई थी, दोनों ही अपनी अच्छी बैटिंग हो रही थी।
एग्जैक्टली द वे इंग्लैंड बाउंस हम्म। बैक, जिस तरह से उन्होंने चेज किया जबरदस्त। अगर शायद अच्छी पार्टनरशिप 2-3 हो जाती तो मुश्किल हो जाता भारत के लिए, मगर मानना पड़ेगा भारत को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया प्रेशर, जसप्रीत बुमराह को खास करके उन्होंने गेंदबाजी की 18वें ओवर में, तो इंडिया डिजर्व ऑल जबरदस्त। द क्रेडिट फॉर दिस पर्टिकुलर विन यार। डेफिनेटली व्हाट अ ब्यूटीफुल मैच। अदर देन दैट आई थिंक द श्रेय द credit goes to the curator for making करेक्ट। this beautiful. Okay. लेकिन ये हम शेखर, हमने ये भी बात की थी कि पूरी तरह से जो T20 हो चुका है वो बैटर्स का मैच हो चुका है, हमने ये देखा भी। लेकिन अगर बैलेंस वहां पर वो रन आउट ना होते तो शायद इसका नतीजा कुछ और भी हो सकता था। शेखर, 253, 253 T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों का सबसे बड़ा स्कोर। क्या ये भारतीय बैटिंग लाइनअप की डेप्थ दिखाती है और साथ में अग्रेशन भी है? वो हम नजर आते हैं कि कितना भी स्कोर जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर जोड़ने की कोशिश है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने की कोशिश है। डेप्थ दिखाता है, एग्रेशन दिखाता है, बट ऑल्सो शोज दैट कि इंग्लैंड टीम के पास भी इतना डेप्थ है। मतलब अगर वो जसप्रीत बुमराह की जो ओवर्स जो उन्होंने रन्स दिए, अगर उन्होंने रन्स बचाए नहीं तो हम और कुछ गाना गा रहे होते आज। आसानी से जता के, एब्सोल्युटली। क्योंकि उनका जो गेम था कल बहुत ही अच्छा था। उन्होंने जो एटीट्यूड था उनका, और ये भी तो देखना चाहिए कि उनको कोई सपोर्ट होम क्राउड से नहीं मिल रहा था। करेक्ट। जब आप भारत में खेल रहे हो आपको कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, मतलब गिने चुने फैंस होंगे बिल्कुल। और फैंस होंगे जो आपको सपोर्ट कर। उसके ऊपर वहां पे भारत में हाँ। आके खेलना, वानखेड़े में आके खेलना और 250 मारना, आई थिंक बहुत ही बड़ी बात है। दे लॉस्ट आउट बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वाज द ओनली वन हु वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, एंड दैट ओवर फ्रॉम हार्दिक पांड्या। अगर वो होता नहीं, वो बिल्कुल। ओवर नहीं होता, वो रन आउट नहीं होता, तो we would be talking a different story today. But like they say, बिल्कुल। right, temperament is most important, and India played well when it mattered the most, and that's why Jasprit Bumrah is a world class bowler. And मैं आपको कल बोल रहा था कि he should be wrapped in cotton wool till the final, which राइट। एक साथ नहीं करना चाहिए, हाँ? Because he's important for India. Man, बिल्कुल। और he's a हमने ये बात की थी कि natural वर्कलोड के लिए जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन आप ये जिस तरह की इस तरह की हाई प्रेशर मैच में जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, अब कंपोजर दिखाया है, वो इसलिए उनके सारे जो वर्कलोड थे वो सारे माफ किए जाते हैं। लेकिन एक और बात है, संजू सैमसन, मतलब ये होता है आपके फॉर्म में लौटने की बेस्ट टाइमिंग। मतलब आपको शुरू में टूर्नामेंट में आपको नहीं मौका मिल रहा था, जब अभिषेक शर्मा बीमार हुए तब आपको एक मौका मिला, उसके बाद फिर आप ड्रॉप कर दिए गए, लेकिन उसके बाद आपको जो मौका मिला है और वो हाई प्रेशर मैच थे, वो नॉकआउट मैचेस थे, और तब जाकर आप अपनी बेस्ट फॉर्म में आए हो। आपको लगता है कि ताउस ये सबसे इफेक्टिव पारियों में माना जा सकता है T20 वर्ल्ड कप में जो 89 रनों की पारी खेली है संजू सैमसन ने? Of course, one of the most important innings उन्होंने कल खेला है, और जिस तरीके से खेला है अग्रेशन के साथ, इंटेंट के साथ, तो बताता है कि यार बंदा फॉर्म में तो है ही, बट लक भी उसके साथ है। डेफिनेटली फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगर वो कैच नहीं छूटता, वो भी हैरी ब्रूक से, तो शायद अगेन मैं वही रिपीट करूंगा जो शेखर भाई ने कहा, कहानी कुछ और रहती, गाना हम कुछ और गा रहे होते हैं। हैरी ब्रूक नहीं को बहुत पढ़ने वाली है घर जाकर। एग्जैक्टली। नहीं, अब बंदे का देखिए ना कि देखिए ये 2 इनिंग के पहले बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑब्वियसली बिकॉज उसको अंदर बाहर उसको पता नहीं था उसका रोल राइट। क्या है। गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव ने स्पेसिफाई नहीं किया उसको, कंसिस्टेंट रन नहीं दिया, और मिला भी तो रन्स भी नहीं आए, तो लगातार ऐसी कहानियां चलती रही, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मेंटली। कोई भी हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी खड़ा हो जाए सामने, बिल्कुल। डेफिनेटली इफेक्ट करता है। मगर एक बार आपने वो गति पकड़ ली तो फिर आदमी छूटता नहीं, और जिस तरह से उन्होंने लास्ट के 2 इनिंग खेला, और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पारी थी संजू सैमसन की, मैच विनिंग पारी, और उन्होंने डिफरेंस बता दिया। ऑफ कोर्स जैकब बेथेल वाज कंप्लीटली डिफरेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑल टुगेदर, बट अगर वो नॉक लगातार 2 नॉक 97 और कल का नॉक अगर नहीं आता, तो शायद हम कल की बात कर रहे हैं, शायद वो पिछले वाले मैच में भी हम कुछ और ही गा रहे होते हैं। Again, yeah, बिल्कुल। definitely बिल्कुल। Sanjay Samson has again he's shown that he's got the potential, he's got the talent, and which can be executed. And if he's given a particular role, he can execute it with elan. Again, देखिए लड़का, अब हम सोचेंगे अगर कि यार ये 2027 वर्ल्ड कप इसका आखिरी, 2028 ओलंपिक्स में भी इसको मौका देना चाहिए, हमको रूल आउट नहीं करना चाहिए। और मगर एक और बात
कि हम उसमें बह जाते हैं कि भाई ईशान किशन ऐसा जबरदस्त खेल रहा है। ऑब्वियसली आई एम अ बिग फैन ऑफ ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अग्रेसिव मेंटालिटी। मगर ये देखिए ना बंदा, ये राइटी भी है, साथ साथ अग्रेसिव भी खेलता है, इसको अडॉप्ट करना भी आता है, अडॉप्ट भी कर लेता है, सिंगल डबल्स भी खेल लेता है। तो मतलब वो पैटर्न इसका बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मैं एक ही पैटर्न प्रेशर में खेलने की कला, प्रेशर में खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा हुनर भी है और उसके लिए क्रेडिट मिलना ही चाहिए संजू सैमसन को। और ऐसे ही खिलाड़ियों की जरूरत होती है। वो तो ना बड़े मैच का खिलाड़ी, हम विराट कोहली को कहते थे बड़े मैच का खिलाड़ी, और शायद संजू सैमसन ने वो क्रेडेंशियल हमें दिखाए हैं पिछले 2 मुकाबलों में। और हम क्राउड की बात कर रहे थे तो क्राउड में जहां हजारों लोग थे तो वहीं 2-2 पूर्व कप्तान आए हुए थे, 2-2 वर्ल्ड चैंपियंस आए हुए थे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, मॉरल बूस्ट करने के लिए, और सारी यादें ताजा हो गई। थाइलैंड फॉर अ रीजन की भी हम बात करेंगे, लेकिन फिर एक बार वापस आते हैं। जो रिकॉर्ड बने हैं उसका भी एक बार जिक्र कर देते हैं। कौन कौन सा रिकॉर्ड बने हैं? सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं, सबसे ज्यादा रन बने हैं, जैसा मैंने बताया कि 499 रन बने हैं, ये सेमीफाइनल में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं इस मैच में, कुल मिलाकर 34 सिक्सेस लगे हैं, 19 इसमें भारत ने लगाए हैं, 15 छक्के इंग्लैंड ने लगाए हैं। टीम इंडिया के नाम जो एक और अचीवमेंट है वो है कि 250 से ज्यादा स्कोर 6 बार अब वर्ल्ड कप में टीम इंडिया बना चुकी है। अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो रोहित शर्मा से वो आगे निकल गए हैं छक्के लगाने के मामले में। संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में 16 छक्के लगाए हैं, रोहित शर्मा से आगे। जैकब बेथेल की अगर हम बात करते हैं, जैकब बेथेल ने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और ये इंग्लैंड के लिए सबसे तेज शतक बन गया है। इसी मैच में 19 गेंदों में 50 उन्होंने पूरी की थी। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा तेज 50 भी उनके नाम हो गई है। अब बेथेल ने न्यूजीलैंड के फिल एलन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सिर्फ एक दिन के अंदर ही पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 100 रन उन्होंने बनाए थे और बेथेल ने बना दिए 105 रन। ये बड़े बड़े रिकॉर्ड है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो मैच है ना, ये अपने आप में बहुत ही शानदार था, इतने सारे रिकॉर्ड अपने साथ लेकर आया। अब जरा भारत के टॉप और मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सबने मिलकर 23 रन बनाए। क्या शेखर आपको लगता है कि यही कलेक्टिव एफर्ट की हमें जरूरत थी और यही बैटिंग हमें चाहिए? सेंचुरी किसी की नहीं बन रही है, लेकिन बड़े बड़े स्कोर बन रहे हैं और टीम जीत रही है। एब्सोल्युटली, आई थिंक जो हम बात करते हैं सेंचुरीज के बारे में कि सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, आई थिंक नाउ वी आर मूविंग टू जोन की मोर देन सेंचुरीज, मोर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इट्स अबाउट अगर आप 97 भी मारो, which is Gautam Gambhir's favorite number, obviously for no prizes for guessing, जीजी का फेवरेट नंबर वो 97। आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कलेक्टिवली आप कैसे खेलो, कलेक्टिवली आप कैसे टीम को जिताओ। अगर आपने सेंचुरी मारा और टीम को ना जिता तो कुछ फायदा नहीं है। एंड संजू सैमसन का जो इनिंग्स था बहुत ही अच्छा इनिंग्स था। उनको एक चांस भी मिला था, एक कैच भी ड्रॉप हुआ और वो बोलते हैं ना कि अगर आपका कैच ड्रॉप हो गया यू शुड कैपिटलाइज ऑन इट। उन्होंने वही किया। उसके बाद उन्होंने अच्छा खेला और जो उन्होंने एक स्टार्ट दिया इंडिया को और जो चेंज हुआ, शिवम दुबे थोड़ा ऊपर आ गए और तिलक वर्मा थोड़ा नीचे गए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आया है टीम में because they have to also surprise the opposition, which England was a little surprised by, but England also gave a good fight and overall I think बहुत ही मजेदार गेम था। Two entertaining games, teams which showed their best. ऐसा लग रहा था जैसे रोम में कोई ग्लैडिएटर्स फाइट कर रहे हैं। They giving their best and the one which was obviously stronger and which had better mental ability won. But it's just a matter of 2 balls. Total entertainment, right? टोटल एंटरटेनमेंट और शायद थोड़ा सा लक भी था और लक के पीछे आपको पता ही होगा 7 विकेट दोनों तरफ से गिरे, 7 रन से इंडिया जीती है और वहां पे महेंद्र सिंह धोनी भी मौजूद थे 2007 वर्ल्ड कप चैंपियन, वही मैदान, तमाम चीजें जो थी वो एक तरह से लक जो था वो भी भारत के साथ रहा, क्योंकि 7 जो रन है वो शायद एक छक्के से बहुत कुछ इधर उधर हो सकता था, बट वी वॉन। अब एक और बात है, हम शुरुआत में कह रहे थे ना कि टीम इंडिया पीक पर नहीं पहुंच रही है ताउस। अब ये 256 253 का जब स्कोर मिल रहा है तो अब थोड़ी तसल्ली मिल रही है कि ये अब है जिसके लिए टीम जानी जाती है, अब वो कर रही है। यहाँ मतलब एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ओपनर नहीं चल रहा है, फिर भी 250 पार रन बन रहे हैं। Exactly, it shows India's power, strength, potential, ability to be brutal, ruthless. देखिए अगेन एक बात ये है कि भाई हिंदुस्तान, अगेन मैं फिर से एक बात कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, हिंदुस्तान अलग अलग विकेट्स पे खेलते चला आता है। देखिए हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार होम एडवांटेज ये वो, हिंदुस्तान के लिए कभी भी होम एडवांटेज नहीं रहता है। चाहे वो आप दुबई में खेलें या चाहे कोई भी कहीं पर भी खेले, उनको हर जगह जाके खेलना पड़ता है और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग
क्लाइमेट्स में, अलग अलग विकेट्स पे, तो आसान नहीं होता है। तो जहां पर विकेट अच्छी मिली वहां पर भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखा देता है, जहां पर विकेट स्लो रही वहां पर भारत क्या दोनों टीमें स्ट्रगल करती है, भारत अपनी गेंदबाजी से दिखाती है, जो भी कंडीशन रहते हैं उसके हिसाब से खेलती है। तो ये नहीं कहूंगा कि मतलब हर विकेट 250 का रहेगा, हर विकेट में हर मैच में 200 बनेंगे। तो ऑब्वियसली रीजन यही है कि भाई विकेट्स अलग अलग होती है और भारत ऐसी टीम है कि उनको हर जगह टूर करना पड़ता है, हम्म। हर स्टेट या हर सिटी के फैंस को जाके उनको दिखाना पड़ता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, और वो सीरियस रीजन है। अगर एक सेंटर दे दिया हम्म। जाए साउथ अफ्रीका जैसा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम उनको मिल जाता, या वानखेड़े, तो वो हर मैच में बनाती हम्म। 200-250। दैट इज वन ऑफ द लेकिन हमने रीजन देख कि लिया कि साउथ अफ्रीका वहां से निकली और उसके बाद उसका क्या हाल हुआ वो हमने देखा है। अब जरा इंग्लैंड की तरफ भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि हमने टीम इंडिया की डिटेल में बात कर दिया, पर ये जो टीम है ये इसने मतलब बहुत क्लोज और बहुत ही जबरदस्त खेल खेला है अभी तक। जो अगर ग्रुप बी की बात करें तो सबसे ज्यादा शानदार रिकॉर्ड वो लेकर आई थी। जैकब बैथल ने जो 105 रन बनाए शेखर, T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में ये सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर है। क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड की हार के बावजूद ये जो पारी है, और वो जिस उम्र में है, 22-23 साल उम्र है, इतना प्रेशर, हजारों लोग जो है वो आपके अगेंस्ट वहां पर बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके बीच भी आपने इतनी बड़ी पारी खेली और अपनी टीम को लगभग जिता दिया, ये हमेशा याद रखी जाएगी। एब्सोल्युटली, ये जो इनिंग्स था इट इज अ वर्ल्ड क्लास इनिंग्स, और एक शॉट भी था ना, वेरी स्लीपिंग ऑन द विकेट, ऑलमोस्ट लाइक कंतारा लग रहा था, इतना एफर्ट डाला उसने, सच अ यंग बॉय, राइट? हिज होल फैमिली वाज सेलिब्रेटिंग इट, उसका पूरा फैमिली आई थिंक बॉम्बे आया था मैच देखने के लिए, पीपल वाज सेलिब्रेटिंग, पीपल वर एनकरेजिंग हिम। तो इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ इनिंग्स। अगर आप अपनी टीम को ऑलमोस्ट जिता देते हो और अपना पूरा पूरा जान डाल देते हो उस पर, और नहीं जिताते तो बहुत ही बुरा लगता है। बट ही इज अ यंग बॉय एंड आई थिंक ही इज अ फ्यूचर टैलेंट, और नॉट जस्ट फॉर इंग्लैंड, वर्ल्ड के लिए भी, बिकॉज ही कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, मतलब ही कैन बैट इन लाइक क्रंच सिचुएशंस एंड ही इज अ रियल क्लच प्लेयर। तो उसे आई थिंक this World Cup has shown so much of talent like this. He is one of those many talents which the World Cup has. और आपको लगता है कि ही इज द फ्यूचर सुपरस्टार फ्रॉम इंग्लैंड एंड मतलब जैसा वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी कहा शेखर ने? जिस तरीके का प्रेशर उन्होंने शो किया जेकब बेथेल ने, वो भी वानखेड़े स्टेडियम पे, विकेट तो सबके लिए अच्छी थी, विकेट तो हैरी ब्रूक के लिए भी अच्छी थी, उनके पास भी कॉन्फिडेंस था, 100 मार के आए थे। जॉर्ज बटलर भी इतने साल खेले, फिल सॉल्ट भी आईपीएल के लिए खेले, मतलब जेकब बेथेल 22 साल के लड़के, इतना जबरदस्त प्रेशर हिंदुस्तान में जाके खेलना और जाके उनको टक्कर दे के आना बड़ी बात है यार, छोटी बात नहीं है। द वे ही इज, और ऑलमोस्ट टीम को जिता दिए थे। डेफिनेटली फ्यूचर स्टार है। और देखिए इंग्लैंड सरप्राइजिंग लगता है मुझे कि इंग्लैंड इतना फोकस करती है हर फॉर्मेट में। आप इंग्लैंड का टेस्ट फॉर्मेट देख लीजिए, ओडीआई देख लीजिए, T20 देख लीजिए, सबके पास स्पेशलिस्ट है, और सबसे दे वर द फर्स्ट वंस टू हैव कम अप विद स्पेशलिस्ट इन देयर ओन स्टाइल ऑफ क्रिकेट। तो इन्होंने अपना टीम अलग अलग रखा, मगर वो ऐसा डिलीवर नहीं कर पा रही T20 फॉर्मेट में, मतलब कलेक्टिवली शोज दैट कि यार उनका एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। इतना जबरदस्त प्लेयर होने के बाद आप क्वालिफाई नहीं, आप मतलब कॉन्टेस्ट एक ही बंदे के जरिए दिए, शोज कि यार जेकब बैथल कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा टैलेंट है और एबिलिटी है बंदे में जाके सुपरस्टार बनने की। ऑब्वियसली दे नीड सुपरस्टार्स इन इंग्लैंड, जो रूट के बाद जिसके बाद बात करने लायक हो, तो जेकब बैथल कुड बी वन ऑफ द गाइस अदर देन हैरी ब्रूक। बड़ी बात आपने कही है, जो रूट के साथ एक कंपैरिजन बन सकता है फ्यूचर में। आगे देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन तालियां तो जो है वो बैटल के लिए बनती हैं, जिस तरह की उन्होंने प्रेशर में ये पारी खेली है। अब जरा थोड़ा सा फिर स्टैट्स की तरफ लौट आते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत के खिलाफ 12.5 इकोनॉमी से रन दिए। क्या शेखर आपको लगता है कि ये हार की सबसे बड़ी वजह है? पहले तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का न्योता देना, वो एक हो सकता था कि डूब के सोच कर लिया, लेकिन फिर बल्लेबाजों ने क्या किया, 12.5 की इकोनॉमी से रन दिए। हाँ, लेकिन ये एक हाई स्कोरिंग गेम था। आई थिंक वानखेड़े स्टेडियम में ऐसे ही होता है कि मतलब जितना भी आप बोलो शॉर्ट बाउंड्रीज है, दोनों टीम बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। हमने देखा है जब जब इंग्लैंड बॉलिंग भी करा था, इंडिया भी मारा था, और जब इंडिया भी बॉलिंग करा था, इंग्लैंड मारा था। सो आई थिंक इंडियन पिचेस में देयर रियली इज नो कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। T20 इज ऑल अबाउट बैटिंग, बट आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस कि आपके बॉलर्स ही आपको मैच जिताते हैं। जो जिसने हमको मैच कल जिताया, इवन संजू सैमसन एक्सेप्टेड इट, ही सेड दैट if Jasprit Bumrah ने वो ओवर नहीं किया होता, we would not be winning the game.
So I think it's understandable that there should be I feel there should be a good contest between bat and ball. You need low scores also. ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मार के चले जाए, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि I think the ballers are just making sure that the ball does not land at the right place. कल लग रहा था because every ball was being hit for a 4 or 6. पर यही बात है शेखर कि स्पिन हो या फिर पेसर्स हो, सभी की पिटाई हुई है, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई स्ट्रैटेजी काम आएगी नहीं और एकदम पूरी तरह से मैच जो है वो बायस्ड है बैटर्स की तरफ. Absolutely. And this is the way the game is also going because people want to say entertainment. सबको चौके छक्के देखना है, but you also need to understand कि आपके जो bowlers भी important है because they are also soaking under the hot sun. Nobody will want to be a bowler then, क्योंकि उनको पता है कि बैट्समैन आके मारने वाला है तो बॉलर कोई बनेगा नहीं unless you have an exception like a Bumrah or any other exceptions. But I think yesterday I would say even Varun Chakravarti didn't bowl really well. He also got sorted out and उनका जो अभी तक जो World Cup है has not been really good. He could be a weakness for India. Even Abhishek Sharma is a weakness for India. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 64 रन दिए थे और ये बताता है कि हाई स्कोरिंग मैच में स्पिनर्स के लिए बहुत ही है. तो फिर क्या मतलब स्पिनर्स की कोई जगह नहीं है कि बनती क्या टीम में, क्योंकि अगर हम सबसे ज्यादा लीक रन करेंगे स्पिनर्स के जरिए तो फिर क्या हम बिना स्पिनर्स के भी खेलने की सोच सकते हैं? बिना स्पिनर के कोई गेम हो ही नहीं सकता है. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि देखिए अब यहाँ से चले वानखेड़े पे आपको लगा फास्ट बॉलर्स शायद कुछ अपना रंग दिखाए होंगे. ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या इसी तरह से गेंदबाजी की है. यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम जहां पर विकेट मैदान बड़ा है, विकेट थोड़ा शायद स्पिनर्स को भी हेल्प करेगा फास्ट बॉलर्स के साथ साथ, तो वहां पर स्पिनर का रोल बड़ा आ जाएगा. और हाँ डेफिनेटली कल हम जीते हैं डोमिनेशन के साथ, एक अच्छा मैच हो गया. ये बात करें मगर शेखर से अग्री करता हूँ कि भाई अभी भी हमारे यहाँ लूप होल्स है, हमारे यहाँ वीकनेस है अभी, और उसका सवाल जो है सूर्य कुमार यादव को ढूंढना पड़ेगा. सिर्फ अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती नहीं, सूर्य कुमार यादव का खुद का फॉर्म. वरुण चक्रवर्ती को चलो ठीक है हम देख लेंगे कि यार कुलदीप यादव आ सकते हैं और चांसेस बढ़ जाएंगे कुलदीप के आने के, क्योंकि ही इज एज गुड एज वरुण चक्रवर्ती एंड स्पेशली ऑन अ बिग ग्राउंड. तो वरुण चक्रवर्ती यू कुड सी कुलदीप यादव प्लेइंग टुमारो इन द फाइनल्स. बड़ा मसला है कि अभिषेक शर्मा की कौन रिप्लेस करेगा अभिषेक शर्मा को अगर ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, या लेकिन क्या फाइनल में क्या ऐसा कुछ फैसला लिया जा सकता है? बट एक और बात है ना कि अगर आप फाइनल में इस तरह का कोई चेंज करते हैं तो जाने वाले की भी दिक्कत होगी, आने वाले की भी दिक्कत होगी. नहीं आप कैसे किसी से एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई आए और सीधा परफॉर्म कर दे? सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा आपको. आप एक और चांस देंगे, बंदा अंडर कॉन्फिडेंस है, वही तरीके से आउट हो रहा है बार बार, तो सोल्यूशन वर्ल्ड कप के बाद ही मिलेगा. ये सोल्यूशन जो भी मिलेगा वर्ल्ड कप के बाद ही मिलेगा. भाई फिर फील्डिंग भी मसला हो रहा है, वो लड़के का कैचेस भी ड्रॉप कर रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपको अगर फॉर्म आपकी फॉर्म अगर खराब होती है तो पूरे ही आपकी कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है. लेकिन शेखर अब मतलब इसका सॉल्यूशन तो हमें फाइनल के बाद ही, वर्ल्ड कप के बाद ही अब देखना होगा कि इसका क्या हो सकता है. लेकिन एक और बात है कि टीम ने जिस तरह से फाइनल में जगह बनाई है ये तो दिखाता है कि टीम में कंसिस्टेंसी तो है. मतलब इट कांट बी अ फ्लूक कि आप लगातार 2024 से T20 में डोमिनेट कर रहे हैं, नंबर 1 आप टीम भी हैं और फिर दूसरे वर्ल्ड कप के आप फाइनल में भी पहुंच रहे हैं. एक मैच आपने हारा है लेकिन अब जिस तरह से नॉकआउट मैचेस में आप कर रहे हैं, मतलब ये कंसिस्टेंसी तो है टीम में, मेंटली भी टफ है. कंसिस्टेंसी भी है टीम में, लेकिन टीम में एक दो प्लेयर खेलते हैं एंड देयर परफॉर्मेंस इज सो सुपरलेटिव, दे टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम. अभी देखो जैसे संजू सैमसन ने खेला या अभी बुमराह ने खेला या शिवम दुबे ने खेला, they take care of the rest of the team members. But isn't it natural and obvious कि मतलब हर कोई हमेशा क्लिक नहीं करता, वो आपके पास इतने स्टार्स होते हैं कि कोई ना कोई एक दिन गेम बनाता है. But Sujata ji, you can't have dead weight like Abhishek Sharma carrying on 4 matches, getting out in the same manner in every match. Either there is mental problem or either there is a problem that the coaches are not telling him, or he's some lucky charm for the team. It's not that the captain is also performing very well. ये पहली बार ऐसा होगा captain is playing like this. Even then the team is winning. तो क्या पता वर्ल्ड कप के बाद he might be also replaced. You cannot, अगर आप you have different levers for somebody like Sanju Samson who was not in the team because he didn't perform well earlier. अभी perform कर रहा है, they won't kick him out now. But you have somebody like Abhishek Sharma who's coming in and scoring runs in the same manner, getting out in the same manner, putting pressure on the other players also, like Ishan Kishan and Tilak Verma. तिलक वर्मा का पोजीशन अभी नीचे आ गया, तो ही इज टेकिंग पीपल आउट ऑफ द कंफर्ट जोन
because of one position. So it's a domino effect हो गया. कल बैटिंग ऑर्डर में फिर से हमने देखा, हाँ डोमिनो इफेक्ट तो है ही. अगर आप ओपनिंग के लिए जा रहे हैं तो ओपनिंग करिए, अगर ओपनर जल्दी आउट होता है तो थर्ड डाउन को तुरंत वो इस काइंड ऑफ ओपनिंग ही हो जाती है. तो वो है कि आप अपना रोल जो है क्लियर नहीं हो पाता है. लेकिन कल फिर एक बार एक्सपेरिमेंट देखने को मिला है जो हमने आप देखा है. लेकिन एंटरटेनिंग जो था वो मुकाबला जबरदस्त रहा. 34 छक्के लगे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इतिहास में सबसे बड़ा मनोरंजक ये मैच भी देखने को मिला. अब एक और बात है, फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तो क्या लग रहा है, कुछ ऐसा ही जबरदस्त देखने को मिलेगा या फिर न्यूजीलैंड के सामने कुछ अलग होगा? न्यूजीलैंड की टीम मतलब अलग तरीके से खेलती है, वो बैसबॉल क्रिकेट या जो इंग्लैंड है या इंडिया का जो अग्रेसिव तरीका है. वैसे जो नया अवतार दिखाया है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप कह नहीं सकते कुछ? देखिए न्यूजीलैंड कॉन्फिडेंस लेके आई साउथ अफ्रीका के सामने जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नया चैलेंज रहेगा उनके लिए. वो 2 दिन पहले जाके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ गए और नरेंद्र मोदी स्टेडियम हमारे लिए लकी नहीं रहा है. तो काफी चीजें हमारे अगेंस्ट है इस वक्त ये मैच में. हमने जीत हासिल की डेफिनेटली. इट वाज अ क्लोज गेम यस्टरडे. जेकब बेथेल आगे मैच लेके. इसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम ही कंफर्ट जोन में चले जाए. तो हमको कहीं ना कहीं वी हैव टू बी ऑन द टोस. और लास्ट मैच है, लास्ट हर्डल है, यू हैव टू पुश एक्स्ट्रा हार्ड. हम अगर हमने 100% लगाया, 150% लगाया, तो फाइनल में आपको 200% लगाना पड़ेगा. तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा का क्विक सोल्यूशन होना चाहिए. या तो वो उसको इतना ही जल्दी प्रिपेयर कर ले, क्योंकि देखिए अगेन मैं ये कहूंगा कि यार 2 मैच में लगातार परफॉर्म कर दिया संजू सैमसन में. अब एक्सपेक्ट करें कि एक और मैच में कोई जादू होता है हो जाए, विल बी अनफेयर. लॉ ऑफ एवरेजेस भी एक चीज होती है. अच्छा, बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज हो सकता है क्या? ये सॉल्यूशन हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में why can't Abhishek Sharma go down the middle order if he's got a problem? Right. नहीं तिलक वर्मा को नीचे डाल कोई आउट हो रहे. नहीं, his strength is playing spinners, fast bowlers, not spinners. तो again New Zealand will come up with a spinner. शायद रचिन रविंद्र को डालेंगे. स्पिनर को तो वो पहले भी ला रहे हैं ना. आपको अगर उनका सॉल्यूशन तो पहले भी ला रहे हैं. नहीं, आपको गैम्बल करना है या तो फिर आपके पास ऑलरेडी एक ओपनर है जिनका नाम है ईशान किशन. उनको टॉप ऑर्डर ले, रिंकू सिंह को ऐड करें नीचे. अक्षर पटेल तो खेल रहे हैं, तो आप जितना कोशिश करें मजबूत करें, क्योंकि आपको 2 माइनस पॉइंट्स है इस वक्त. याद रखिए आप सूर्य कुमार यादव है ना, अभिषेक शर्मा, सूर्य को आप ड्रॉप नहीं कर सकते. लेकिन जब शुभमन गिल को टीम में ऐड किया गया था और ओपनर ही थे संजू सैमसन, उनको नीचे लाया गया था, उनको मिडिल ऑर्डर में लाया गया, उनको 6 नंबर पर भी खिलाया गया था. नहीं, तो अभिषेक शर्मा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते. उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, उतना नहीं कर पाए. और संजू सैमसन हैज बीन लाइक वो फ्लेक्सिबल रहे, फ्लोटर रहे, उनको सब जगह यूज किया गया है. इसलिए आज उनका फॉर्म आप देख रहे हैं कि फाइनली वो जाके परफॉर्म कर रहे हैं. तो वो आप अभी नहीं कर सकते. और ये बड़े मूवमेंट में आपको 1-2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं वो बड़ा रिस्क है. आपको सूर्य को ड्रॉप नहीं कर सकते. जबरदस्त एक खराब फॉर्म में रहा है सूर्य का, बहुत क्वेश्चनेबल है, मगर कप्तान है तो कंटिन्यू करेंगे. अभिषेक शर्मा के साथ आपको गैम्बल करना पड़ेगा. आपको या तो गैम्बल करो या तो बाहर करो और रिंकू सिंह को लेके आओ. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. लेकिन प्रॉब्लम लूप होल्स है, प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ये भी हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया का गोल्डन पीरियड जो वो चल रहा है, क्योंकि टीम जीत रही है, कोई ना कोई परफॉर्म करता है. हर दिन एक नया स्टार जो है वो सामने आ जाता है, चाहे एशिया कप की बात हो या उससे पहले जो तमाम टूर्नामेंट रहे हैं, स्पेशली T20 में, तो वो लगातार हमें देखने को मिल रहा है. अब फाइनल बात यह है कि फाइनल में शेखर आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड की डिसिप्लिन गेंदबाजी वर्सेज भारत की अग्रेसिव बैटिंग, क्या यही कॉन्टेस्ट होने वाला है? Absolutely, न्यूजीलैंड जो एक टीम है वो अंडर द रेडार है. ऑलवेज दे प्ले वेल इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. अब उनका एक केस स्टडी होना चाहिए कि हाउ डू दे ऑलवेज कीप परफॉर्मिंग इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. इनका जो पॉपुलेशन इतना छोटा है, पॉपुलेशन में दे ऑलवेज, एंड क्रिकेट इज नॉट इवन द नंबर 1 प्ले स्पोर्ट इन देयर गेम इन देयर कंट्री. उसके बावजूद ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचते हैं. उन्होंने वो क्या करते हैं, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है, उनका एजुकेशन पैटर्न क्या है, बिकॉज उससे पता चल जाता है कि न्यूजीलैंड का जो टीम है उसमें सुपरस्टार्स नहीं है, बट जो उनका टीम है एज अ टीम दे प्ले. उनका फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, दे प्ले टू अ प्लान, एंड आई एम श्योर दे विल बी हैविंग देयर प्लान्स रेडी फॉर इंडिया. तो इट बी इंडियाज रियल टैलेंट वर्सेस न्यूजीलैंड्स टैक्टिक्स एक्चुअली, जो डिसाइड करेगा हाउ द फाइनल गोस.
बिल्कुल, तो बस एक दिन का और इंतजार है। 8 तारीख को शाम को होगा अहमदाबाद स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। ये है T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला। भारत अपनी जबरदस्त फॉर्म में, एक न्यूजीलैंड ने भी ऐसा खेल दिखाया है कि कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता है। तो जिस तरह का सेमीफाइनल हुआ है, तमाम तरह के रिकॉर्ड टूटे हैं और टीम इंडिया ने शानदार और शान से फाइनल में जगह बनाई। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही शान के साथ फिर से एक बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी उठाएंगे और हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे। यही है इस बार का मोटो, यही है इस बार का नारा। देखते हैं एक दिन बाद रिजल्ट क्या होगा, ये हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस और शेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।